मैं अनुज कौशिक, सीजी सामना न्यूज से। आप जो मेरे ये पीछे माहौल देख रहे हैं चक्का जाम का, इसी प्रकार चक्का जाम छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों में है। इस चक्का जाम के बारे में जानने के लिए हमारे कसडोल विधानसभा के विधायक माननीय संदीप साहू जी से हम इस आयोजन के बारे में बात करेंगे कि इस जो चक्का जाम का आयोजन है इससे ये क्या संदेश देना चाहते हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज सब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन जो संपदा है उसको बचाने के लिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल की सरकार ने जंगलों को अनाधिकृत तरीके से रातों रात काटने का प्रयास किया, चाहे हसदे हो चाहे तमनार हो, और तमनार का विरोध करने जब हमारी विधायक पहुंची तो उसको जेल भेज दिया जाता है और 24 विधायक जब पहुंचते हैं तब वो संज्ञान में सरकार के आता है और किसी प्रकार का परमिशन सरकार नहीं। उसी बिंदु को लेके जब विधानसभा में स्थगन लाया जाता है जिस दिन हमारे नेताओं के द्वारा, स्थगन के दिन जिस तरीके से चैतन्य बघेल जी को अरेस्ट किया जाता है, कहीं न कहीं पिछले 2 सालों में ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को दबाने का, नेताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी विफलता को छुपाने के लिए 2 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। विफलता को छुपाने के लिए हमारे नेताओं के आरोप कर द्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई जो ईडी के द्वारा जितनी केंद्रीय जांच एजेंसी उसको आगे करके जो पूरे हिंदुस्तान में डराने का प्रयास, आज उसको लेके हम सब यहाँ पे आर्थिक नाकेबंदी की है। तो जो ये मैं पीछे जो माहौल देख रहा हूँ चक्का जाम का, वो छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों में इसी प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे जितने भी 33 जिलों में जिला अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से प्रशासन को सूचना दी गई है कि 12 से 2 बजे तक हम आर्थिक नाकेबंदी किए। प्रशासन ने अपने तरीके से डाइवर्ट करने का, सड़कों को डाइवर्ट करके लोगों को सुगम रास्ता बनाने का कोशिश किया और यहाँ पे हमारा 2 बजे तक का ये कार्यक्रम यहाँ पर है। मतलब ये 12 बजे से 2 बजे तक का आयोजन है, उसके बाद फिर चक्का जाम खुलेगा। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आइए बात करते हैं हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा जी से कि आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में। ये आज जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा चैतन्य बघेल जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, उनके सुपुत्र हैं, उनको ईडी द्वारा उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भूपेश बघेल जी के लिए भी उनके जन्म दिवस पर भी छापा मारा गया था। तो ये एक केंद्र सरकार का, केंद्र की जो मोदी सरकार है उनका प्रयास है जन्मदिन के दिन, दोनों के जन्मदिन के दिन विशेष दिन छापा मारना। इसका अर्थ सीधा सीधा ये संदेश है तानाशाह का कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे को विपक्ष से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जनता से फर्क नहीं पड़ता। उनको जनता से भी कोई मतलब नहीं है और वो चाहते हैं कि लोग डरें मेरे इस संदेश से कि ये कुछ भी कर सकता है, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा ये सर्वव्यापी जो है आज आर्थिक नाकेबंदी यानी कि बंद बुलाया गया था और उसका हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए, नाकेबंदी करने के लिए आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कैसा ये बंद जो है सफल रहा और जनता का भी सहयोग मिला है। इस मामले में जनता भी समझ रही है कि ऐसे तानाशाहों का जो है पद पे बना रहना अच्छा नहीं है। जनता साथ दे रही है क्योंकि जनता को समझ में आ गया है ना, चाहे तानाशाह काम ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे ही विशेष किसी मौके को चुनकर, उनका उद्देश्य गिरफ्तार करना नहीं है, उनका उद्देश्य है इस गिरफ्तारी के माध्यम से जनता को डराना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या तो वोट दो और नहीं दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो है ना, वो जो डराना है, तो जनता समझ गई और इससे डरने वाली ना जनता है और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तो डरने वाले है नहीं। बिल्कुल राज साहू जी से बात करते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो इस मामले के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो हुजूम उमड़ पड़ा है लोगों का, ये दिखाता है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, वो कोई न ईडी से डरती है, ना ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार और उनके जो सीबीआई उनसे डरती है। ये सलाम बताता है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं और जितने भी आप षड्यंत्र पूर्वक हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर नेताओं को आप जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनको अंदर कर रहे हैं, इससे आपकी मानसिकता समझ में आ ही जा रही है। तो हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं और आगे भी हमारे संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगा। और इस बार जैसे सत्ता परिवर्तन की ओर जा रही है और उसके बाद फिर उन लोग को समझ में आ जाएगा, बीजेपी वालों को, कि शासन में रहना है तो तानाशाही नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल, जब शासन करना है तो सभी को एक साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, है ना। जी जी।
ये आप जो देख रहे हैं, ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया है। तो हम उनसे ही मिलकर बात करते हैं कि आयोजन क्यों किया गया है और क्या संदेश देना चाहते हैं। हम बात करते हैं मिलकर। आप क्या बताना चाहते हैं इससे, सभी को आप बताएंगे? जी देखिए, जिस प्रकार से मोदी है या जो भाजपा सरकार है, वो ईडी को अपने इशारों पर नाच रही है बिना जबरन का। जब भी हो विपक्ष के ऊपर छापा ईडी का रेड करके भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चेतन, उनके ऊपर झूठा आरोप, शराब घोटाले का झूठा आरोप लगा के ईडी जिस प्रकार से रिमांड पे ले गई है, कहीं न कहीं विष्णुदेव साय डरते हैं भूपेश बघेल जी से, मोदी भी डर रहे हैं भूपेश बघेल जी से। इस कारण चैतन्य बघेल जी को 5 दिन के रिमांड में ले जाया जाए। चक्का जाम आज का आशा यह है कि चक्का जाम में हम जो विष्णुदेव साय है उसकी आंख खोलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप डर चुके हैं भूपेश बघेल से, इसलिए ईडी को अपने इशारों पर नाच के चैतन्य बघेल को जेल के अंदर ले जा रहे हैं और जितने विपक्ष के नेता हैं सबका आवाज दबाया जा रहा है ईडी से। अरे ईडी जब करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जान चुका हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आती है तब से ये सब जनता लोगों को परेशानी, किसान लोगों को और हमारे जो अभी भाई हैं जो अपने अडानी जो उनके पेड़ को काट रहे हैं, ये सब उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो सब गलत है। इसके विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी मैदान में है और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जब तक ये अडानी छत्तीसगढ़ में रहेगा तब तक युवा कांग्रेस यानी सीयूआई इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी। आप देख रहे हैं कि किस तरह आयोजन में ये कार्यकर्ताओं का जोश। हम और आगे चल के मिलकर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारी जंगल हमारी जमीन के ऊपर इन लोग कब्जा कर रहे हैं और अडानी को साफ तौर पर इन लोग सौंप रहे हैं। तो हम सब कांग्रेसी होने के नाते, छत्तीसगढ़ के वासी होने के नाते अपनी जल जंगल जमीन के लिए और हमारे जो लीडर इनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनके साथ जो द्वेषपूर्ण कार्यवाही किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, उनके खिलाफ हम लोग सब प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसी उग्र प्रदर्शन हम लोग और करते रहेंगे, क्योंकि जब तक ये मोदी की और भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को उनके हक के लिए उनके अधिकार नहीं देंगे, उनको जो उनके वास्तविक वासी है उनको उनके अधिकार से वंचित करेंगे, तब तक हम सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, लीडर नेता है, सब उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। सर, हमें जिस प्रकार से ये आयोजन देख रहे हैं, क्या इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों में इसी माहौल का नजारा देखने को मिलेगा? पूरे छत्तीसगढ़ में सैकड़ों स्थानों पे आर्थिक नाकाबंदी की गई है 12 बजे से 2 बजे तक। ये कांग्रेस के आह्वान पे किया गया है। जिस तरीके से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से निर्दोष लोगों पे कार्यवाही की जा रही है, ये तो ईडी का दुरुपयोग है, सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग है। ये नहीं चलेगा। इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में नाराजगी है। तो आप ये आयोजन का मतलब, ये जो चक्का जाम का आयोजन किया है, तो इससे आप बाकी आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो क्या करें? ये आयोजन आर्थिक नाकेबंदी है। अडानी के आर्थिक हितों के लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही हैं, तो पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करके संदेश दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा की लूट नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के जल जंगल अधिकारों को छीनने का काम नहीं चलेगा। क्या अपराध है चैतन्य का? भूपेश बघेल का बेटा है। भूपेश बघेल जी 3 दिन पहले तमनार गए थे, सैकड़ों लोग गए थे। अडानी वहां पेड़ कटवा रहा है, उसका विरोध किया भूपेश बघेल ने, तुमके बेटे को भितरा दो। ये कैसी बात है? गलत है। ये हमारे विधायक उसके बाद में बोला